नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धनमल गिट्टाला आज आपको अक्षरों का महत्व, गुणाकर मूल्य, इनके लेखक है, ये पाठ पढ़ाऊंगा। अक्षरों का महत्व। अक्षरों के महत्व के बारे में बताया गया है। अक्षर 10,000 साल पहले, गुणाकर मूल्य ने 10,000 साल पहले ये बताया है कि अक्षरों का चलन हुआ था। और कई अक्षरों को ईश्वर का मानते हैं। ये उन्होंने बिल्कुल गलत बताया है कि अक्षर मनुष्य ने ही बनाए हैं, और अगर अक्षर नहीं होते तो आज हम जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं इनमें हम नहीं पढ़ सकते, और जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी तक ही सीमित रहता, आगे नहीं चलता, और हम इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। इसलिए अक्षरों का महत्व है। अक्षरों से ही आज हम इतने आगे बढ़े हैं, इतना विकास हुआ है। तो अक्षरों से क्या है कि आज से कौन सी सभ्यता कब शुरू हुई, यह सारी जानकारी हमें अक्षरों के ज्ञान से किताबों में, लिपियों में मिलती है। मान लो, कल्पना कीजिए कि अक्षर नहीं होते तो आज हम ये ज्ञान नहीं, इतना ज्ञान आज नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अक्षर है वो शुरुआत में सीधे, जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो उसमें वर्ण, क, ख ये ऐसे थे क्या? नहीं, शुरुआत में लोग संकेतों के द्वारा समझाते थे। जैसे आर्टिफिशियल लाइन है, एरो का चिन्ह है, कोई चित्र बना दिए, तो इनमें कई हजारों वर्ष लगे और धीरे धीरे ये वर्ण में फैल गए, वर्ण बना दिए। तो शुरुआत में जैसे चित्र के माध्यम से कई ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिनमें आज हमें चित्र मिलते हैं। चित्रात्मक की लिपि थी, शैली थी, उनके माध्यम से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आज भी कई ऐसी बड़ी बड़ी लिपियां मिली है, उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। कई सालों से लोग इस पे शोध कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी भाषाएं हैं वो आज भी समझ में नहीं आ रही है। यह अक्षरों का ज्ञान है। तो इस प्रकार से अक्षरों का महत्व है और गुणाकर मूल्य इसके लेखक है। अब ये पाठ पढ़ेंगे। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सभी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है। कोई भी पुस्तक बिना अक्षर है वो तो पुस्तक होगी नहीं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें पढ़ चुकी है, करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। आजकल विज्ञान का युग है। कोई भी घटना होती है वो उसकी समाचार बना करके मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। कई तकनीकी है, 1 मिनट में किसी भी कोने से घटना 1 मिनट में एक जगह संग्रहित हो जाती है और फिर उनको प्रिंटेड करके एक अखबार में निकाल देते हैं। बल्कि पहले ऐसी समाचार छापने में बहुत समय लगता था, इतने साधन नहीं थे। आज के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। इन सब के मूल में है अक्षर। हमारी जो चीज समझ में आती है वो अक्षरों के द्वारा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता।
मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि आजकल ये अक्षर नहीं होते, तो हम एक आदि मानव से ज्यादा कुछ नहीं होते, क्योंकि इस अक्षर की वजह से ही हम एक बात है, कहीं एक पत्र लिख करके भेज देते हैं, वहां क्या करना है वो हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो आगे वाले को समझाने में, समझने वाले में बहुत दिक्कत होती थी। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कहता है कि ये तो भगवान ने, ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मानव निर्मित है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आजकल तकनीकी ऐसी इतनी अधिक हो गई है कि कौन सी भाषा कहाँ से शुरू हुई थी, यह जानकारी हम जान चुके हैं। इतिहास को देख करके हम पता लगा सकते हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल पुरानी हमारी पृथ्वी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब वर्षों तक कोई जीव जंतु नहीं थे, पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। करोड़ों वर्षों तक वनस्पति, जानवर, जीव जंतु यही थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। आदमी को इस पृथ्वी पर जन्म लिए हुए मात्र 5 लाख वर्ष हुए हैं। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई भी विकास प्रक्रिया है वो एक दिन में नहीं होती। पहले मानव है वो बंदर के रूप में था, धीरे धीरे बंदर जैसे छलांग लगाता है तो पूंछ होती थी, तो फिर बंदर मानव ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, खड़े होकर चलना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे पूंछ है वो नष्ट हो गई। इस पूंछ नष्ट होने में अरबों वर्ष लगे थे। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले गांव बसने शुरू हो गए थे। रामायण काल को भी 10,000 वर्ष हो चुके हैं। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। उसने धीरे धीरे विकास किया, कांसे के, तांबे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अपनी भावना प्रकट कोई, अब तो हम लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसा वो चित्र बनाते थे जिससे अंदर की भावना, लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, ये प्रस्तुत होते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चौर किरणों को धौतिक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। तो मनुष्य ने सबसे पहले ऐसे सूर्य का चित्र बनाया, एक गोला कर दिया ऐसे, ये सूर्य। चित्रों के माध्यम से धीरे धीरे बनाना शुरू किया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। अब किसी को हमें गर्म चीज दिखानी है तो गोल सूर्य का चित्र बना देते थे, इसका मतलब वो इतना गर्म था। अब धीरे धीरे एक चांद का चित्र बनाने लगे, उसका मतलब ये ठंडा है। वर्ण नहीं थे, चित्रों के माध्यम से लोग समझते थे। ये तो गर्म हो गया, अब एक चांद का चित्र बना दिया, ये हो गया ठंडा। अब मानव को कोई बात गर्म समझानी होती थी कि ये गर्म है तो सूर्य का चित्र बनाते थे, और कि ये ठंडा है
तो चांद का चित्र बना देते थे। इस प्रकार से चित्रों के द्वारा वर्ड, चित्रों के द्वारा ये शुरू हुई। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी समय बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल की है, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। 6000 साल से ये लिखना, हिसाब किताब है, राजा महाराजा का काम है, इतना याद नहीं रहता था। तो धीरे धीरे चित्रात्मक या कुछ लिखना शुरू हुआ। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब आदमी ने लिखना शुरू किया तो मनुष्य को, आदमी को सभ्य माना गया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल ये है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम कहते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम ये नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अगर अक्षर नहीं होते तो हमें पुराना इतिहास पता नहीं चलता था कि किस क्षेत्र के अंदर कौन से राजा ने शासन किया था, उस समय कैसी व्यवस्था थी, कैसी नगर की व्यवस्था थी, लोग कैसे रहते थे, ये सारी जानकारी हमें नहीं मिल पाती थी। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अगर सबसे बड़ी खोज माने तो अक्षर ही सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों के माध्यम से आज मनुष्य आकाश में उड़ रहा है, नई नई तकनीकी बना रहा है। ये केवल अक्षरों के माध्यम से और पहिए के आविष्कार से शुरू हुआ था। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगे। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है कि जो भी आज हम पढ़ते हैं, जैसे मैं अभी हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो ये हिंदी का विकास कब से हुआ था, ये पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी प्रकार अंग्रेजी की जानकारी पूरी होनी चाहिए, कब अंग्रेजी शुरू हुई, संस्कृत भाषा है, सबकी जननी भाषा है, वो कब शुरू हुई थी, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। और इस प्रकार से अक्षरों का महत्व, जो पाठ है, जो कहानी है, वो गुणाकर मूल्य ने लिखी है और ये बहुत अच्छी कहानी है। इसमें ज्ञान प्रदान किया गया है। और अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई? पाठ में सही कहा गया है कि अक्षर नहीं होते, अक्षर लिखना पढ़ना शुरू नहीं होता तो आज ये हम ज्ञान है, ये एक पीढ़ी जैसे एक व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसकी वो मृत्यु हो जाती तो वहां तक आगे नहीं चल पाता। अक्षरों की वजह से वो ज्ञान आगे से आगे बढ़ता गया और आज हम दुनिया को देख रहे हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत विकास हो रहा है, ये सब अक्षर के ज्ञान से हुआ है। तो सही है। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों की खोज का मनुष्य की आवश्यकता हो गई थी कि अब चित्र के माध्यम से पूरी बात नहीं बता सकते, अपना हिसाब किताब है वो रखना है, याद रहना, इसलिए मनुष्य को धीरे धीरे अक्षरों का आवश्यकता हुई। और जिस चीज की आवश्यकता होती है, आविष्कार की जननी आवश्यकता होती है, तो मनुष्य की आवश्यकता थी और धीरे धीरे ये
वर्ण अक्षर लिखे गए और ये आज लिपि बन गई। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अपने ज्ञान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए व्यक्ति को भेजता था, वो कंठस्थ मुंह से अपनी बात कहता था, तो जो व्यक्ति समझाना चाहता था वो बात अगला व्यक्ति उसमें कुछ बदल भी देता था या कुछ भूल भी जाता था। इस प्रकार से वो ज्ञान अधूरा रह जाता, पूरी बात जो बताना चाहते थे वो बात नहीं बता पाते थे। इस प्रकार से यह अपनी बात को ऐसे फिर चित्रों के माध्यम से बात पहुंचाता और यही एकमात्र साधन था। जब अक्षर हो गए, जब ज्ञान हो गया, अक्षर आ गए, उसके बाद ज्ञान की कमी नहीं रही। उसके बाद लिख करके जो बात हम दूसरी जगह बताना चाहते हैं वो लिखी हुई थी, उसको पढ़ देते थे, अगले वाले की समझ में आ जाता था। इसलिए अक्षरों से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। इसी के साथ ये पाठ आज कंप्लीट कर दिया है, 3 प्रश्न बता दिए हैं और कल अगला पाठ पढ़ेंगे। इसी के साथ आज जय हिंद, जय भारत।